जंतर मंतर पर भारत के टॉप रेसलर्स हैं वो बैठे हुए हैं अन्याय की लड़ाई के खिलाफ। महावीर फोगाट हमारे साथ हैं। सर देखिए, आप तो समझ सकते हैं, आप तो पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं जिन्होंने बेटियों को इतनी हिम्मत दी, हौसला दी कि पूरी देश दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। आज ये चैंपियन सड़कों पे बैठे हैं, तो क्या महावीर फोगाट को दुख हो रहा है? देखिए, मैं तो कोचिज भी हूँ और मेरी तो बेटियाँ भी कमर हैं, तो मेरे को तो दुख होना था। लेकिन सब सारे हिंदुस्तान के जो माँ बाप हैं, जो लड़कियों के, ये उनके दिल पर भी चोट है, उनका भी विश्वास मनोबल कमज़ोर होगा। तो मैं तो भाई इससे जो है, चलो एक आवाज़ बनाओ, जो गलत करता तो मैं तो बेटियों से, माँ बाप ये कहता मैं हमारी बेटी आवाज़ बनाओ, डरने की बात नहीं। ऐसी जो आज ये जो विनेश हार जो बैठे हैं, जो हमारे जो रेसलर है, तो ये आवाज़ बने तो आज जो सारे हिंदुस्तान में इसकी सुनाई होगी। जिस तरह 8-10 साल काट दिए इसकी जो दादागिरी जो कर रहा था ब्रजभूषण, तो अगर फेडरेशन के ऊपर जो बढ़िया संज्ञान ले लिया, सरकार बढ़िया फैसला करेगी और आस उम्मीद है बढ़िया फैसला करेगी, तो जो और फेडरेशन है उनके ऊपर भी जो है इसका असर पड़ेगा। वो प्लेयरों का मान सम्मान करना और बढ़िया कोचिज रखना, तो ये सब ठीक है। सर क्या फेडरेशन है भेदभाव करती हैं खिलाड़ियों के साथ? क्योंकि आपने भी बड़े संघर्ष से गीता बबीता को देखिए तैयार किया था और उस फिल्म में भी दिखाई गई आपके संघर्ष की कहानी, तो क्या इस तरह के फेडरेशन में भेदभाव महावीर फोगाट ने कभी महसूस किया था? जो 2010 से पहले फेडरेशन कोई भेदभाव नहीं था ने। जिस तरह मैं पटियाला कम्प्लेक्स रहा था 2009 में, गीता बीता विनेश प्रियंका में जो कॉमनवेल्थ की तैयारी करवा रहा था, उस टाइम था कोई सेंटर का में, वो कोई यूपी का था, उसने तो वहाँ में रात की जो लड़कियाँ का खतरे जो मैं मैट पर जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा था वो लड़का ताला लगा देता था। फिर जिस तरह वो कोच था भाई, मैं 4 बजे उठाता था, फिर इनका सेशन 5 बजे सेशन 5:30 बजे सेशन हुआ करता, इतना मैं एक्स्ट्रा मेहनत कराया करता। उसके ऊपर भी इतराज़ था। जो मुंडेर था उस टाइम पंजाब का, लेकिन जो लड़कियां बारे में सुना था, जो बार बार बातें आया करती भाई, जिस तरह उठने जो कोचिज हैं बैठा करते, तो इसकी नेचर बताया करते, इतनी घटिया नेचर है। फिर लड़कियों की बात भी इधर उधर आई भाई, माँ बाप थ्रू इसकी घटिया नेचर, उस फलानता नहीं बोला, धकड़ता नहीं, और ये तो विनेश फोगाट देखिए कल रो पड़ी थी महावीर जी, और विनेश फोगाट ने कहा मैं इस हद तक चली जाती कि मैं अपनी जीवन समाप्त कर लेती। क्या विनेश से आपकी बात हुई? क्या आपने हौसला बढ़ाया उसका कि इस तरह की मजबूत रही है? तो शुरू से कहा अभी डरने की बात नहीं, जो कहनी है वो को, तो वो तो जो विनेश से जो हुई बात, तो कोई बात लड़की बाप क्या नहीं होता, सिर्फ माँ के बताती है। तब से हमने मिली नहीं, मुलाकात नहीं हुई किसी ने, करें मिलेंगे और आस उम्मीद है सरकार बढ़िया फैसला करेगी, मेरा पूरा आस उम्मीद है। बबीता ने भी आज यहाँ पे आके बोला कि मैं खिलाड़ी पहले हूँ, राजनीतिक जीवन है वो दूसरी चीज़ है, मैं खिलाड़ी पहले हूँ, तो बबीता भी समर्थन में आ रही है। तो मतलब हर चीज़ को छोड़ के एक खिलाड़ी के समर्थन में खड़ा है, एकजुटता नज़र आ रही है। उससे खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। और देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि पूरा देश आपको आइडियल मानता है? जो देशवासी, जो कोई भी फेडरेशन है, कोई भी गेम, चाहे कोई भी ग्राउंड, लड़कियों का पढ़ाई का मामला हो, भाई हमारी लड़कियाँ थोड़ी भी हर एक जगह माँ बाप इसके पीछे रहेगा, भाई बाहर निकलेंगे तो अकेले रहना पड़ेगा। और मैं माँ बाप में कहता हूँ अपनी लड़कियों को वो ताकत दो, वो विचार डालो जो होते हैं संस्कार, ताकि जो कोई गलत करता हो उस आवाज़ बनो। आप आवाज़ बनोगे तो अपने आप ठाटी हो जाओगे। बात करने के लिए शुक्रिया। ये महावीर फोगाट थे, जो गीता बबीता हैं उनके पिताजी, और यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं तमाम, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, दीपक पूनिया हो, ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया हो, वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। और गीता बबीता के जो पिता हैं महावीर फोगाट, वो भी यहाँ पर आए हुए थे, जिनके ऊपर दंगल फिल्म है वो बन चुकी है। और एक आवाज़ दी जा रही है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और सुबह से ही तमाम मीडिया हाउसेज यहाँ पर हैं, और सुबह से ही कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई को निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। और इस तमाम बड़े बड़े रेसलर्स हैं, वो भी सुबह से ही यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए। शुक्रिया।